तो राहुल गांधी के सवालों पर कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया और वो सारे मुद्दे वहां पर उन्होंने उठाए जिसको लेकर उनकी सरकार आगे बढ़ती रही है। प्रधानमंत्री के ये 15 प्रहार ईडी की वजह से उन्होंने कहा कि सारे विपक्ष एक हो गए। 9 साल से आलोचना नहीं कि सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप विपक्ष जो है वो लगा रहा है। झूठे घटिया आरोप सुनने के लिए धैर्य चाहिए और उन्होंने कहा कि मेरा सुरक्षा कवच वो पूरी आम आवाम है। सोचते हैं मोदी को गाली देकर रास्ता निकलेगा, लेकिन जनता हमारे साथ है। 80 करोड़ गरीब उन पर भरोसा कैसे करेंगे? वोट बैंक की राजनीति ने देश को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब देश विकास की गति पकड़ चुका है। जो सत्ता में थे वो अब विपक्ष में भी फेल नजर आ रहे हैं। पहले सरकार में भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए और एज अ विपक्ष भी वो कुछ कर नहीं पा रहे। 2004 से 2014 देश में घोटालों का दशक रहा है और उनकी सरकार आने के बाद सिर्फ विकास की गति मिली है। मौके को मुसीबत में पलटना यूपीए की पहचान रही है। सत्ता के सपने देखने वाले आत्ममंथन करें। ये वक्त आत्ममंथन का है। सिर्फ कोसने से या गाली देने से वो वापस सत्ता नहीं पा सकते। कुछ को बार बार सत्ता से बाहर होने की निराशा है, जिसकी वजह से भी वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। 140 करोड़ की जनता ही मेरी सुरक्षा कवच है। आज शान से उन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहराया है। कश्मीर का जिक्र भी उन्होंने किया कि जहां जाने में पहले लोग डरते थे, लेकिन अब लोग हजारों की तादाद में वहां पर जाते हैं। नई पीढ़ी आज हाईवे एक्सप्रेस वे देख रही है। देश तरक्की कर रहा है, वो देख रही है। दुनिया भारत को आशा की नजरों से देख रही है। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। इट रिवील्स द ट्रूथ। ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वर्षों से हमने देखा है कि जब कोई वोटिंग होना होता है या कोई बहुमत होना होता है तब विपक्ष उठाए कोरम का विषय तो मतलब रखता है। कोई बिल पास होना है तो मतलब रखता है, लेकिन सामान्य बहस में जब 9 बजे 10 बजे रात तक सांसद अपने विषय को रखना चाहते हैं, बजट पर बोलना चाहते हैं, तो विपक्ष की जल्दी जब होती है तो वो कोरम का विषय उठा के खुद निकल जाना चाहते हैं और दूसरे पर आरोप लगाना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में कोरम का विषय उठाया जाए। जो जवाब देश सुनना चाह रहा था और सारा सदन सुनना चाह रहा था, जिसका नाम बार बार उछल के आ रहा था, गवर्नमेंट टोटली डिफेंसलेस थी उन आरोपों पे डिफेंस करने, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। सरकार के पास इतनी ताकत है, जो उसमें कुछ गलत बोला तो उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन ताला लगा के मुंह पे क्यों बैठे हैं? द साइलेंस इज स्पीकिंग अ लॉट मोर देन द वर्ड्स। मैं एक प्रश्न करने के लिए प्रधानमंत्री का बयान का बाद स्पीकर को अनुमति प्रार्थना किया था, नहीं मिला। एक प्रश्न हमारे तरफ से, तृणमूल कांग्रेस का तरफ से, अदानी का बारे में आप चर्चा में आओ चाहे ना चाहो, LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितना लोगों का इन्वॉल्वमेंट है सारे देश में, वो लोग बहुत चिंतित है, वो लोग बहुत टेंशन में भी है। इन लोगों का रुपया का बारे में सरकार को प्रतिश्रुतिबद्ध होना चाहिए था हाउस में, तो उसका विषय निरापद है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अदानी का नाम ना लेने के भी ये बात हो सकते थे।